बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अयूब और आज मैं आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट डिज़ीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। आज मैं जिस डिज़ीज़ के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ, उस डिज़ीज़ से आपके बच्चों का, हमारे बच्चों का फ्यूचर जुड़ा हुआ है, मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। और आप जानते हैं हमारे बच्चे हमारा फ्यूचर होते हैं, हमारा मुस्तकबिल होते हैं। तो इसलिए हमारा फ्यूचर भी इसी डिज़ीज़ के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे अच्छे फ्यूचर के लिए ज़रूरी है कि हमारा बच्चा इस डिज़ीज़ से बच जाए। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के बारे में। मैं आपको बताऊंगा अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर क्या होता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होने के काजेज़ क्या होते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी के सिम्टम क्या होते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के लिए बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जिसके इस्तेमाल से आपके बच्चे का अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का प्रॉब्लम इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन ये जानने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप उसको सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर क्या होता है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर को हम ADHD का नाम भी देते हैं। इस बीमारी में मुब्तला किसी भी चीज़ पर तवज्जो मरकूज नहीं कर पाता। किसी भी चीज़ पर तवज्जो ना मरकूज़ कर पाने की वजह से बच्चा अपनी पढ़ाई पर तवज्जो ठीक से मरकूज़ नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसको याद रखने में, याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और इस बीमारी में मुब्तला होने वाला बच्चा हाइपर एक्टिव होने की वजह से एक जगह पर टिक कर नहीं बैठ पाता। तो ये होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो अब हम जान लेते हैं कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के काजेज क्या होते हैं। तो इसके ठीक से काजेज के बारे में मेडिकल साइंस अभी तक नहीं जान पाई, इसके एग्जैक्ट काजेज अभी तक अननोन है। लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जो मैं आपसे बयान किए देता हूं। इसमें एक फैक्टर तो ये होता है कि अगर किसी के माँ बाप को अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का प्रॉब्लम रहा हो तो बच्चों में से भी किसी को अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंट यानी माहौल, अगर बच्चे को ठीक माहौल ना मिले, यानी अगर बच्चे के वालिदैन आपस में झगड़ते हों या बच्चे से ठीक सलूक ना करते हों तो उसकी वजह से अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और अगर बच्चे के स्कूल में उसके टीचर्स या उसके दोस्त, उसके फ्रेंड्स उससे अच्छा सलूक ना करें तो उसकी वजह से भी बच्चे को अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये है इसके काजेज। अब हम जान लेते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का सबसे बड़ा सिम्टम, सबसे बड़ी अलामत ये होती है कि बच्चा किसी चीज़ पर तवज्जो मरकूज़ नहीं कर पाता। दूसरी इसकी अलामत ये होती है कि बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, बात बात पर गुस्सा करने लगता है, खाने पर, पीने पर, सोने पर, जागने पर, खेलने पर, हर तरह की चीज़ में उसको चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा आने लगता है, लड़ता है, झगड़ता है। और इसकी तीसरी बड़ी अलामत, तीसरी बड़ी सिम्टम ये होती है कि बच्चा हाइपर एक्टिव होने की वजह से एक जगह पर टिक कर नहीं बैठ पाता। अगर बैठा भी है तो कभी पाँव को, कभी हाथ को, कभी बाजू को हिलाता रहता है, कभी खुद हिलता रहता है। तो ये होते हैं इसके सिम्टम्स। अब मैं आपको बताता हूँ इसके लिए बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन जिनके इस्तेमाल से इंशाल्लाह अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
तो इसकी सबसे पहली और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है स्ट्रामोनियम 30। स्ट्रामोनियम 30 आपको कोई भी सिम्पटम्स ना भी मिले तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। लेकिन इसके सिम्पटम्स की बात करें तो इसका बच्चा बहुत जल्द डर जाता है, अकेला रहने से डरता है, अंधेरे से डरता है। अगर कोई बच्चा अकेले रहने से डरता हो, अंधेरे से डरता हो, बहुत जल्द डर जाता हो, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 बार यूज़ करवाइए। इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो वो है हायोसियामस 30। हायोसियामस 30 अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये आप तब यूज़ करेंगे अगर बच्चा बहुत ज़्यादा लड़ता हो, झगड़ता हो और इसकी ख़ास अलामत कि बच्चा गुस्से में गालियाँ बहुत ज़्यादा देता हो, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 बार यूज़ करवाइए। इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट मेडिसिन की बात करें तो वो है साइना 30। अगर बच्चे के पेट में कीड़े हों जिसकी वजह से उसको अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का प्रॉब्लम बना हुआ हो, या बच्चा अपने वालिदैन के बगैर बिल्कुल ना रहता हो, बात बात पर झगड़ता हो, कोई चीज पकड़ाए तो उसको फेंक देता हो, तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 बार यूज करवाइए। इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट मेडिसिन की बात करें तो वो है कालीफास 30। कालीफास 30 आपने हर बच्चे को जरूर देनी होती है। ये मेंटल डिसऑर्डर के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 बार यूज करवाइए। इनके इस्तेमाल से इंशाल्लाह अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।